आज की वीडियो में हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट 1,91,000 की तरफ जाने वाली है। और अगर ऐसा है तो कौन से शेयर हैं जो आपको एक अच्छी मूव दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में पहले हम इंडेक्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे तीन ऐसे शेयर जिनमें दो बड़े और एक छोटा शेयर जो आने वाले दिनों में आपको एक अच्छी मूव दे सकता है। आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शहवाजफी। यहाँ पर आप आइए, ये देखें, ये मार्केट का वीकली का टाइम फ्रेम है। हम तीन हिस्सों में इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। पहले वीकली का टाइम फ्रेम देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है और आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म कर सकती है। अगर आप यहाँ आइए और देखें तो ये एक चैनल बना हुआ है, ये वीकली का टाइम फ्रेम है और काफी लॉन्ग टाइम फ्रेम है। अगर आप यहाँ देखें तो कब से मार्केट इस चैनल के अंदर है, जब मार्केट 56,000 पे थी। यानी तकरीबन यूं समझ लीजिए कि 24 फरवरी में, यानी दो सवा दो साल हो चुके हैं और मार्केट इस चैनल के अंदर चल रही है। और अभी तक मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। मार्केट देखें, इसके टॉप पे जाती है, बॉटम पे आती है, टॉप पे जाती है, बॉटम पे आती है और अभी मार्केट यहाँ खड़ी है। तो हमें लगता ये है कि मार्केट आने वाले दिनों में इसके टॉप पे जाएगी और ये इसका टॉप है, जो कि काफी ऊपर जाके बनता है। लेकिन हमें अगर ये निकालना हो कि वीकली टाइम फ्रेम क्या हो सकता है, तो हमें लगता है कि मार्केट को यहाँ जाना चाहिए। लेकिन ये चूंकि बहुत दूर है, हम उस चक्कर में नहीं जाते, हम यहाँ पर आते हैं और पिवट लगाते हैं और यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कहाँ जा सकती है। तो अब सरे दस देखें, अभी मार्केट खड़ी है इस जगह पर 1,86,000 पर, सॉरी 1,84,000 पर। तो पहला जो मार्केट के पास एरिया है, ये देखें कोई 1,98,000 का है। लेकिन ये वीकली टाइम फ्रेम है, ये आप ध्यान में रखिएगा, और वीकली टाइम फ्रेम काफी लॉन्ग होता है। लेकिन उससे पहले देखें, ये भी पिवट आपके पास मौजूद है। ये तकरीबन कोई 1,91,000 का, 1,91,000 का है। तो हमें लगता है कि लॉन्ग टाइम में पहले मार्केट 1,91,000 पे जाएगी, फिर वहां से शायद थोड़ी रिट्रेसमेंट ले, उसके बाद फिर मार्केट 1,98,000 पे जाएगी और फिर उसके बाद मार्केट जो है वो अगले लेवल की तरफ। लेकिन ये चूंकि एक लॉन्ग सिनेरियो है जिसमें चांसेस है मार्केट के जाने के। अभी देखिए ना, ये चैनल से ये टॉप लगा, फिर नीचे आई, फिर ये टॉप लगा, फिर टॉप लगा। तो अगर दोबारा टॉप लगता है मार्केट का तो ये आपके सामने है। अच्छा, लेकिन हम इससे छोटा टाइम फ्रेम देखते हैं और वहां देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कहां तक जा सकती है। अब ये देखें, ये डेली का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ देखें, अगर आप चैनल को देखने की कोशिश करें तो यहाँ देखें मार्केट इस चैनल को बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो ऑनर कर रही है। और ये भी देखें मार्केट कब यहाँ पर एंटर हुई है, अगर आप यहाँ चेक करें तो तकरीबन समझिए कोई मार्च में। तो मार्च का महीना गुजरा, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तकरीबन 4 महीने हो गए मार्केट इसको ऑनर कर रही है। अच्छा, यहाँ भी देखिए सिनेरियो ऐसा ही है कि मार्केट टॉप लगाती है, बॉटम लगाती है, टॉप लगाती है, बॉटम लगाती है और मार्केट दोबारा देखें अपने टॉप की तरफ जा रही है। अच्छा, अब सरे दस क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे भी आएंगे और पिवट लगाते हैं और पिवट लगाकर देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो अगर आप यहाँ आइए और पिवट देखने की कोशिश करते हैं, ये देखें। अच्छा, अब देखें मजे की बात, पिवट की इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये खाली लाइनें नहीं है। ये देखें, ये कंप्यूटराइज्ड होती हैं और ये सिस्टम खुद ब खुद डिजाइन करता है कि मार्केट कहाँ रुकेगी और कहाँ जाएगी। और आपको काफी दफा हमने अपनी वीडियो में बताया है कि ये जैसे बस स्टॉप के स्टॉप्स होते हैं, रेलवे स्टेशन के ट्रेन के स्टेशन होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये पिवट होते हैं। अभी आप देखें मार्केट को, अगर आप एग्जैक्टली देखें तो इसी जगह पर आकर रुकी है ना, ये देखिए। अच्छा, नीचे जब देखें मार्केट आई थी, यहाँ पर देखें इसी जगह पे आके यहाँ पर भी रुकी थी। अच्छा, बहुत सारी जगह हैं, ये देखें यहाँ पर जब मार्केट आई यहाँ भी यहीं यहीं आके रुकी। अच्छा, इस तरीके से आप ऊपर जाके देखिए, जब मार्केट यहाँ जाती है, ये देखें यहाँ गई, ये भी इसी जगह पर आकर रुकी। लेकिन जब नीचे आई है तो देखें ये वाली लाइन पे आके रुकी। तो ये जो आर और एस की लाइनें नजर आ रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं। यहाँ भी मार्केट जब गई, देखें यहीं जाके रुकी। तो बार बार ऐसा ही हो रहा है। और ये देखें इस जगह पर भी, यहाँ पे भी, अभी भी देखें मार्केट इसी जगह पर गई, फिर नीचे आई, यहाँ पर रुकी। तो अब आगे क्या सिनेरियो नजर आता है, ये देखें, ये है जी 1,91,000 का ये वाला एरिया। यही हम आपको बता रहे हैं कि काफी टाइम से कि मार्केट ने 1,91,000 की तरफ जाना है। तो पेवट यही बता रहा है, देखें जब इस पेवट पे थी तो इस पेवट पे आई, यहां से देखें फिर इस पेवट पे गई और अब देखें इस पेवट पे जाएगी। तो अगर आप इनको देखें तो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से मार्केट चल रही है। यहां से देखिए, यहाँ पे रुकी, ये ऊपर गई, फिर देखें इस पेवट पे रुकी, फिर देखें ऊपर गई, फिर इस पेवट पे रुकी, फिर देखें ऊपर गई। अब शायद थोड़ा नीचे की तरफ आए और फिर मार्केट ऊपर की तरफ। तो 1,91,000 का एरिया है जो हमें लगता है कि मार्केट जहां जाने के मूड में है वहां जाएगी। तो फिर देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन एक चीज याद रखनी है, आप ये देखिए कि इस पेवट से टकराई है तो नीचे की तरफ आई है, जिस पेवट पे मार्केट टकराती है वहां से देखें नीचे की तरफ आती है। तो अगर इस पेवट पे खड़ी है तो मुमकिन है कि यहां से भी थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, एक लो बनाए और उसके बाद मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाए। लेकिन 191 पे जाए तो फिर एक लो बनाएगी, यहाँ पे जरा सा कॉशियस होना चाहिए। लेकिन इससे भी छोटा टाइम फ्रेम हम लेते हैं और यहाँ आते हैं, ये है
आवरली का टाइम फ्रेम, यानी मंडे को मार्केट क्या कर सकती है ये देखते हैं, और आने वाले एक दो दिन में क्या कर सकती है। अच्छा यहाँ देखें, ये आपको कुछ लाइन उल्टी सीधी नजर आ रही हैं, आपको शायद समझ ना आए, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ये देखिए कि सबसे पहले इस लाइन को देखिए, ये वाली जो लाइन है, ये यहां से देखें ये चल रही है, और ये मार्केट देखें यहाँ गई टकराई नीचे आई, फिर देखें ऊपर गई टकराई नीचे आई, फिर देखें ऊपर गई टकराई और नीचे आई। अच्छा अब देखें मार्केट ने क्या किया है कि इस लाइन को ब्रेक करके, और ये देखें मार्केट ऊपर गई, फिर देखें जिस तरह यहाँ टकराई थी ऐसे ही इस लाइन के पास गई और फिर नीचे की तरफ आ गई। ये तो हो गया इस लाइन का काम। अच्छा फिर उसके बाद देखें ये वाली लाइन, इसको भी मार्केट ने ब्रेक किया, इस लाइन को भी देखें मार्केट ने ब्रेक किया। अच्छा अब देखें इसके नीचे नीचे चलते मार्केट जब अब इसके ऊपर आके खड़ी हो गई और दोबारा इसी के साथ खड़ी है। अब यहाँ होगा क्या, अब ये बात जरा समझने वाली है कि होगा क्या। अब आपने नजर ये रखनी है कि अगर मार्केट कल इस लाइन को ब्रेक कर देती है, जिसके चांसेस काफी ज्यादा हैं, अगर इस लाइन को ब्रेक करती है तो मार्केट के पास अगली लाइन जो है वो ये आ रही है। जैसे यहाँ पे मार्केट टकराई थी, यहाँ टकराई थी, यहाँ टकराई थी, तो मार्केट इस जगह पर आएगी, और ये एरिया है वही देखें 1,88,000 का जो हम बता रहे हैं आपको, 1,88,000 का। यहीं से मार्केट जो है वो दोबारा नीचे की तरफ गिरी थी लास्ट टाइम में। और अगर इसको मार्केट जो है वो ब्रेक करती है, जैसे इसको ब्रेक किया फिर इसको ब्रेक किया, अब अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर मार्केट देखें ये एरिया है 1,91,000 का, और यही हम आपको बता रहे हैं। तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं, बड़े पे जाएं, आवरली पे जाएं, डेली पे जाएं, वीकली पे जाएं, अल्टीमेटली मार्केट जो है 1,91,000 की तरफ जाने के मूड में है। अच्छा यहाँ भी हम देखें पिवट को ऑन करते हैं, यहाँ देखें। अच्छा अब ये देखिएगा अभी मार्केट कहाँ रुकी है, देखें एग्जैक्ट इस पिवट के ऊपर है या नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करें, ये देखें यहाँ आई है पिवट के ऊपर जाके रुकी है कि नहीं रुकी, देखें टकराई है ना मार्केट। तो ये पिवट ऊपर भी और नीचे भी बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। यहाँ देखें ये पिवट था, यहीं पे आगे देखें मार्केट रुकी है, ये देखें ये R2 नजर आ रहा है, और यहीं से मार्केट फिर ऊपर की तरफ गई है। ये मैं इतनी डिटेल से आपको इसलिए बताता हूँ ताकि मकसद सिर्फ आपको इंडेक्स बताना नहीं है, आपको एजुकेट करना है, आपको ये समझ आए। आप खुद भी ये पिवट लगाकर देख सकते हैं कि आगे मार्केट कहाँ जा सकती है और कहाँ नीचे आ सकती है। अच्छा अब देखें अगर मार्केट इस जगह को ब्रेक करती है तो मार्केट के पास फिर नीचे वाला पिवट जो है वो इस जगह पर है, यही 83,500 का जहां से मार्केट ने सपोर्ट ली थी। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती और इस लाइन को ब्रेक करती है तो अगला पिवट मार्केट के पास 1,86,000 का, और फिर ये चैनल आ जाएगा, और इस चैनल को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो अगला पिवट ये है मार्केट के पास 1,88,000 का। और इसके बाद अगर आप मजीद आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ देखें फिर वही एरिया 1,92,93,000 का। तो बहरहाल हमारे नजदीक मार्केट को 1,91,000 पे जाना चाहिए, चाहे वो जैसे जिग जैग बनाते बनाते जा रही है ऊपर नीचे इस तरीके से। तो ये है जी सिनेरियो सारा मार्केट का। मार्केट में परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको छोटी मोटी डिप पे बाय करना चाहिए और ऊपर जाके बेचना चाहिए। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं और समझते हैं कि यार मुझे अच्छा प्रॉफिट बनाना है, आराम सुकून से बैठे, जब डिप मिले चीजें खरीदें, और जब मार्केट 1,91,000 पे जाए वहां पे चीजों को थोड़ा सा बेचें और बेच के बाहर निकल जाएं। फिर यहाँ वेट करें कि मार्केट करती क्या है। अगर मार्केट नीचे आई तो आप दोबारा बाय कीजिएगा, और अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो जो पैसा पड़ा होगा दोबारा बाय कर लीजिएगा, फिर मार्केट 198 की तरफ चली जाएगी। ये सिंपल सा स्टांस है। अच्छा इस पे जाने से पहले हम आगे चलते हैं और अब आपको बताते हैं तीन शेयर कि जो आपको अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको हमारे बताए हुए शेयर क्यों देखने चाहिए, या हमारी वीडियो क्यों देखनी चाहिए। अब उसके लिए देखें, हम हमेशा कहते हैं कि किसी शख्स का पास्ट बताता है कि ये शख्स कैसा है। ये देखें ये हमारी वीडियो है 9 दिन पहले की। यहाँ पे हमने 7 ब्लू चिप बताया था। इसके अंदर सबसे पहला शेयर था हमारा UBL जो 100 रुपए की मूव दे चुका है। उसके बाद था हमारा मिजान बैंक जो 40-50 रुपए की मूव दे चुका है। उसके बाद था OGDC PPL, ये भी बहुत अच्छी मूव दे चुका है। इसके बाद था यहाँ पर नेशनल बैंक, ये भी 12-13 रुपए की मूव दे चुका है। आप ये वीडियो को ऑन कीजिए और देखिए यार 9 दिन पहले ये शेयर कहाँ पर थे और आज कहाँ पर खड़े हैं। अच्छा अब उसके बाद देखें ये वाली वीडियो हमारी, ये भी इसके साथ ही हमने ऐड की थी, 8 दिन पहले की वीडियो है। यहाँ हमने छोटे शेयर दिए थे, और बोलानी एयर प्रोडक्ट इसको 3 कैप लगे थे। इसके बाद GUSM दिया था, इसको 4 कैप लगे थे। तब यहाँ वाली वीडियो में भी देखें 2 शेयर बहुत अच्छे चले, यहाँ वाली वीडियो में सारे शेयर बहुत अच्छे चले। और सबसे आखिरी बात आपको बताएं, अगर हमारा पास देखना है, ये देखें 10 दिन पहले की वीडियो है, और 10 दिन पहले हमने क्या कहा था, PSX इन्वेस्टमेंट टाइम, और नीचे क्या लिखा है 1,91,000 डबल टॉप। हमने तो 10 दिन पहले ही बताया था भाईजान कि देखें डबल टॉप लगेगा, 1,91,000 पे मार्केट जाएगी, ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है। और इस टाइम मार्केट थी 1,74,000, 1,75,000 पे। बहरहाल इन तीनों वीडियो को देखने के बाद तो मेरे ख्याल आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमारा पास्ट क्या है। अच्छा जी शेयर पे बढ़ने से पहले एंड पे एक छोटी सी आपसे गुजारिश
ये हमारा ग्रुप है, द 1% माइंडसेट के नाम से हम काम करते हैं। 0333534806 आप इस पर राब्ता करके हमारी टीम से मालूमात ले सकते हैं कि आप ये ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज हम आपको यहाँ बताते जाएं, दूसरों में और हम में जो फर्क है वो ये कि हमारे देखें हर चीज के अलग अलग ग्रुप हैं। इंट्राडे का अलग ग्रुप है, स्विंग कॉल का अलग ग्रुप है, इन्वेस्टमेंट का। और इस तरीके से अगर आप डिटेल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, अब चलते हैं शेयर्स की तरफ और यहाँ आते हैं। ये पहला शेयर है जी हमारा LEUL। अच्छा, हम जो भी शेयर वीडियो में देते हैं उसकी कोई ना कोई बेस होती है। लास्ट टाइम हमने GUSM दिया था, उसको 4 कैप लगे थे, आप वीडियो जाके देख लीजिए। 12। अब यहाँ आइए, ये देखें, ये है LEUL। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊं टेक्निकली इसकी मूव कितनी अच्छी है। अब अगर आप इस जगह पर देखें, ये जो हमने दो लाइनें लगाई हुई हैं ये वाली, आप देखें जब ये इस लाइन पर आता है, अब यहाँ चेक कीजिए, ये देखें ऊपर गया। ये देखें फिर इस लाइन पे आया 40 पे, और 40 से देखें कहाँ गया, 54 पर, 14 रुपए की मूव। फिर देखें इसी लाइन पे आया 40 पर, और 40 से देखें कहाँ पर गया, 72 पर, तकरीबन डबल हो गया। फिर देखें नीचे की तरफ आया इस लाइन पर, इसी लाइन से देखें दोबारा कहाँ पर गया, 85 पर। अच्छा, 85 से देखें दोबारा नीचे की तरफ आया 41 पे, फिर देखें कहाँ गया, 54। अच्छा, फिर देखें नीचे की तरफ आया वही 40 पे, और उसके बाद कहाँ गया, 54। तो अब ये देखें, हिस्ट्री बता रही है कि जब इस लाइन पे आता है ये बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। अच्छा, अब ये देखें कि अब ये कहाँ खड़ा है। तो अब ये देखें कि इसने इस लाइन को ब्रेक किया। ये देखें ऊपर की तरफ गया, टॉप लगाया, फिर नीचे की तरफ आया, एग्जैक्टली उस जगह पर खड़ा है जहां से ये मूव देता है। तो हमें लगता है ये बहुत अच्छी जगह है टेक्निकली इसके बाय करने के लिए। अगर इस जगह पर लिया जाए तो नॉर्मली मेरा ख्याल है कि ये दोबारा यहाँ पर 54 के रेट पे जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। आपको तकरीबन 14 रुपए की मूव है। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक कर देता है इस दफा, जो कि हमें लगता है कि करेगा, तो फिर इसके आने वाले दिनों में ये जो इसके लेवल हैं, शायद ये अपना डबल टॉप बनाने के लिए जाए, क्योंकि कभी भी सिंगल टॉप नहीं होता। तो अगर ये यहाँ जाता है तो आप देखिए 50% का गेन आपको दे सकता है। अच्छा, अब हम ये क्यों कॉन्फिडेंस होके कह रहे हैं, कॉन्फिडेंट होके कह रहे हैं कि आप ये खरीदिए या आप इसमें टेक्निकल देखिए, यहाँ आते हैं। अब यहाँ देखें, ये आपके सामने PSX की वेबसाइट है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ LEUL आपके सामने, ये देखिए। यहाँ देखने के बाद मेरा ख्याल आपका दिल खुद ही चाहेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। फैसला बहरहाल आपने करना है। हमारी तरफ से डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाय कॉल नहीं है। यहाँ पे आप आइए और यहाँ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, आप ये ट्रांजेक्शन खोलें। ये कब का है, जून 16 का। आप ये देख लीजिए, जून 16 का, यानी आज से 2 हफ्ते पहले का। और इसको चेक करें कि इसमें हुआ क्या है। आप यहाँ देखें, और मैं आपको बड़ी अमेजिंग चीज आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आप यहां देखें ये कितने शेयर खरीदे गए हैं, 7,60,100, यानी 7,60,000 शेयर खरीदे हैं। और किसने खरीदे हैं, ये देखें, कौन है ये आप खुद देख सकते हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, आगे आप ये देखिए, मजे की बात सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने किस रेट पे खरीदे हैं, 47 रुपीज 30 पैसा, यानी 47 रुपए 30 पैसे पे शेयर खरीदे हैं। और 7,60,000 खरीदे हैं। और कौन है, एग्जेक्टिव साहब। अच्छा, अब आप ये देखें कि अगर इन्होंने 47 पे शेयर खरीदा है, और अब आप मजे की बात देखें, मैं यहाँ पे आऊं और यहाँ देखूं कि शेयर कहाँ पर है। तो आप यहाँ जरा देखने की कोशिश करें। यहाँ पे आइए जी। ये देखें आप, ये है जी LEUL। और अभी शेयर कितने में मिल रहा है, 40 रुपीज पे। तो आप ये देखें कि अगर मालिकान ने 47 पे खरीदा है और आपको 40 पर मिल रहा है, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे आइए एक चीज, अगर 47 पे उन्होंने खरीदा है तो ये जगह बनती है 47 पे, ये वाली जगह। तो आपका क्या ख्याल है कि उन्होंने इतना पैसा इसलिए लगाया है कि इसको सिर्फ 54 पे ले जाके छोड़ देंगे। जाहिर सी बात है कि इसको ऊपर लेके जाने का प्रोग्राम होगा ना। कंपनी का मालिक क्यों खरीदता है, उसको पता है कि इसका कुछ ना कुछ होने वाला है। अच्छा, एक मैं और इसकी चीज बता के आपको आपसे अगले शेयर की तरफ जाऊंगा। मैं इसको बंद करता हूं यहाँ पर। ये ट्रांजेक्शन आप खुद खोल के देखिएगा। ये जून 29 का ट्रांजेक्शन है, यानी आज से 3-4 दिन पहले का। ये PSX ने इनको देखें कहा है, क्या कहा है, ये देखिए क्या लिखा है, अनयूजुअल मूवमेंट इन प्राइस और वॉल्यूम ऑफ लेदर अप। ये वॉल्यूम का क्या मतलब है, वो कह रहे हैं भाईजान आपकी कंपनी के शेयर में बहुत ज्यादा शेयर उठाए गए हैं। ये PSX इनको कह रहा है। तो आप सोचिए ना, जो बहुत ज्यादा शेयर उठा रहा है और कंपनी का मालिक भी हो, तो फिर वो क्या करेगा। हमारा हमारा काम, ये चूंकि PSX की वेबसाइट है, इस पे सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमारा काम सिर्फ इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, बाकी फैसला करना आपका काम है। और ये बार आगे चलते हैं जी, ज्यादा बताने बताने की हमारी गुंजाइश नहीं है। यहाँ आइए। अच्छा जी, ये देखें दूसरा शेयर है। और यहाँ आते हैं जी मारी। अच्छा, मारी इंटरनेशनल को अगर आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ देखें, ये एक बड़े अच्छे चैनल के अंदर परफॉर्म कर रहा है।
और अगर आप इसको देखने की कोशिश करें कि ये क्या कर रहा है, तो आप ये देखें बॉटम, ये देखें टॉप, ये देखें बॉटम, ये देखें टॉप, ये देखें बॉटम, और फिर ये ऊपर ऊपर जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और इसकी फॉर्मेशन देखें, जब ये टॉप बॉटम लगाने के बाद इसने क्या किया है, आप देखें इसने ये हाई बनाया, फिर ये हाई बनाया, फिर ये हाई बनाया, फिर ये लो बनाया। तो आप ये देखें हर मर्तबा बताने वाला इसका जो हाई है वो देखें पहले के मुकाबले में ऊपर है। आप देखें ये वाला लो इसका लगा 622 पे, फिर नेक्स्ट लो देखें लगा 628 पे, फिर नेक्स्ट लो लगा 643 पे, फिर नेक्स्ट जो है वो लो लगा 657 पे, और अब देखें लगा 690 पे। अब हमें लगता है कि अगला लो शायद इसका यहाँ पर लगे, और इसके आने के चांसेस कहाँ पर हैं, ये कहाँ पे जा सकता है। सबसे पहले आप देखिए ये लाइन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ग्रीन लाइन है। ये देखें पहले भी यहाँ से ये गया, रिजेक्ट होकर नीचे आया, फिर इसने जब ब्रेक किया था इस जगह को, तो ये कहाँ गया था, लेवल चेक कर लीजिए, 800 पर। इसी लाइन को तोड़कर ये 800 पर गया था, और उसके बाद ये गिरता गिरता नीचे की तरफ आया है। अच्छा, अब सरेदस आप ये देखिए जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ये खड़ा है तकरीबन को 690 पर। अगर ये यहाँ से यहाँ जाता भी है तो 750, तो आपको कम से कम यहाँ पे 60 रुपए की मूव तो इसकी बनती है, क्योंकि पहले भी देखें ये इस जगह पर जाकर वापस आ चुका है। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक करता है, जिसके चांसेस काफी ज्यादा हैं, तो फिर आने वाले दिनों में अगर आप आगे की तरफ देखें, तो फिर 773 और फिर 800, और फिर शायद ये अपने हाइस को भी ब्रेक कर दे। अच्छा, यहाँ हम देखने की कोशिश करते हैं कि पिवट क्या कहता है। अच्छा, अब यहाँ देखिए मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, लगने वाला वॉल्यूम भी देख लीजिए, यहाँ पे देखें वॉल्यूम कम्युलेशन में कैसा था, और यहाँ पे देखें वॉल्यूम कैसा था। अब ये देखें ये जहां आके रुका है, क्या ये पिवट नहीं है, ये देखें इस जगह पर। अच्छा, नीचे देखें जहां जाके रुका था, क्या ये पिवट नहीं है, ये वाली जगह। तो हर जगह पे पिवट देखें काम करता है। यहाँ देखें क्या ये पिवट पे नहीं रुका था, ये देखें इस जगह पर। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए इस जगह पर, जब ये यहाँ से किया, क्या ये पिवट पे नहीं रुका, यहाँ देखें क्या ये पिवट पे नहीं रुका। तो हर जगह पर आपको ये चीज नजर आएगी। अब क्या सिनेरियो हो सकता है, अगर ये इस लाइन को ब्रेक करता है, तो पहला लेवल इसका ये देखें ये है, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल आपके सामने है, लेवल नोट कर लीजिए 727। उसके बाद ये मैंने आपको बताया 750। एग्जैक्ट हमारा चैनल जो है वो इसी जगह पर देखें आ रहा है, कि यहाँ पे बताया, हमने बताया आपको, और इसी जगह पे ये रेसिस्टेंस भी आ रही है। तो 750 इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है, आपको यहाँ से अच्छी खासी मूव मिल सकती है। लेकिन अगर इसने इसको ब्रेक किया तो फिर अगले लेवल आपके सामने है। यही हमने भी आपको बताने की कोशिश की। अच्छा, अब हम आते हैं और यहाँ पे एक और चीज बताने की कोशिश करते हैं, आखिरी शेयर, और ये है जी तीसरा शेयर, और ये है एनआरएल। अच्छा, एनआरएल की फॉर्मेशन को अगर आप देखें तो मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें ये इस चैनल के अंदर था, ये देखें यहाँ से ये बॉटम लगा, ये देखें टॉप लगा, फिर देखें बॉटम लगा, फिर चलते चलते इसने इसको ब्रेक किया और यहाँ से ये नीचे की तरफ आ गया। अच्छा, अब इस लाइन को देखें, ये क्या करता है कि इस लाइन पे आके बहुत अच्छी स्पाइक देता है। आप देखिए यहाँ पे आया, इस जगह पे रुका, और देखें ये ऊपर गया, फिर देखें इस लाइन पे आया रुका ऊपर गया, फिर देखें इस लाइन पे आया रुका ऊपर गया। तो ये लाइन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 357 358। अगर इस जगह पे अगर आए तो इसको बाइंग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि नीचे आए, ऊपर भी जा सकता है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, आपको स्प्लिट बाइंग करनी चाहिए। स्प्लिट बाइंग क्या होती है कि आप 40-50% इस जगह पर खरीदिए, और नीचे के लिए पैसे रखिए कि अगर ये इस जगह पर आता है तो आप बाकी 40-50% इसके अंदर ऐड कीजिए। अच्छा, जब ये यहाँ से चलेगा तो पहला लेवल इसका जो है वो ये है 395। तो आप देखें 370 से 95 पे जाए तो भी 25 रुपए की मूव आपको ये देता है। पहले भी देखें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये काम कर चुका है, ये देखें इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, यहाँ देखें। और अगर ये इसको ब्रेक करता है, अगर आप इसको पीछे चला कर देखें, ये देखें बार बार इस जगह पर आता है और इस जगह पे जाता है, ये वाली जगह, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये वाली जगह देखें। अच्छा, अब देखें अगर ये इसको ब्रेक करता है, ये जो 395 का एरिया है, तो फिर अगली इसके पास जो एरिया है वो देखें 420। तो आप देखें 370 वाला शेयर अगर ये आपको 420 पे जाता हुआ नजर आता है, और अगर इसको ब्रेक करता है, अगर मार्केट टॉप लगाती है और दोबारा अपने हाइस की तरफ जाता है, तो फिर 450। तो बहरहाल बहुत अच्छी मूव देने के मूड में है अगर आप इसके स्प्लिट बाइंग करें। यहाँ भी अगर आप देखें तो हायर हाइस का सिलसिला जारी है, ये इस लाइन को नहीं तोड़ रहा। अगर इसको तोड़े तो यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, अगर ब्रेक करे तो फिर थोड़ा वेट करना चाहिए। तो बहरहाल ये तीन शेयर हमने आपको बताए, हमें लगता है कि तीनों बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको हमारी बात का यकीन नहीं आता तो हमारी ये वीडियो जाके देखिए कि 9 दिन पहले हमने यूबीएल कहाँ दिया था, क्या इसके बाद इसने 100 रुपए की मूव नहीं दी, क्या मिजान बैंक ने 50 रुपए नहीं डाले, यहाँ जाके देखें बीएपीएल ने क्या चार तीन कैप नहीं लगाए, जीयूएसएम ने क्या चार कैप नहीं लगाए। ये हमारा पास्ट है, फ्यूचर का अंदाजा आप खुद कर सकते हैं। मिलेंगे जी कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मार्केट में।
अपना ख्याल रखिएगा। मार्केट ठीक है, 1,91,000 की तरफ जाने के लिए तैयार है। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।